तो आपको ये दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, एक ये और दूसरा ये। पहला क्या कह रहा कि प्रेशर, टाइम और ये Vx जो है डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तुम्हें फाइंड करना है अल्फा का जो है डायमेंशन फॉर्मूला, और यहाँ पे एक और दिया गया लैम्डा और ए का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है इन इक्वेशन v इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स में। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम टाइम और वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लेते हैं, जैसे हमने अभी तक फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या मानी है, मास, लेंथ एंड टाइम को, तो उसी जगह कह रहा है कि अगर हम टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम को अगर हम मान ले फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो हमें अब मास का जो है डायमेंशन फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ टी, सी एंड एच, यानी कि टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहली बात, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस आ रहे हैं तो भैया आप लोगों के लिए इस लेक्चर में आगे कुछ भी नहीं है, आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर लीजिए। और अगर आ रहे हैं तो आप लेक्चर को यहीं से स्किप कर दीजिए, देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जिन्हें ये नहीं आ रहे हैं वो रुकेंगे और लेक्चर को देखेंगे टिल एंड। इसमें बताएंगे हम, इससे स्टार्ट करेंगे बेसिक से और उठाएंगे यहाँ तक आपको किस तरीके से दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए जाएंगे, किस तरीके से इसका मेथड है, क्या इसका होमोजेनिटी रूल है, सब कुछ बताया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी मेजरमेंट एंड डायमेंशंस की। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर न्यू ग्रोइंग एंड बिकमिंग स्लोली platform that is Perfect Learning Club. So let us start without losing our time. So start करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट की ओर, that is the homogeneity of dimensions. जी हाँ, homogeneity of dimensions। ये क्या कहता है कि देखो भैया, यहाँ पे लिख देते हैं homogeneity of dimensions। अगर आप चैनल पे नए हैं तो भैया आप लोग पता कर लीजिए कि हम हमेशा स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं। तो अब होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन की हम बात करेंगे। सबसे पहला इसका क्या रूल है कि भैया जो अगर कोई इक्वेशन कोई लिखा है तो ईच टर्म्स ऑफ द इक्वेशन, ईच टर्म ऑफ द इक्वेशंस, each term of the equations dimension formula remain same। ओके, पहली बात समझ में आई कि each terms of equations dimension formula remain same। कैसे? जैसे लिखा है कि v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at, तो यहां v के बराबर u का भी डायमेंशन होगा और v के बराबर at का भी डायमेंशन होगा, ऐसा कहती है हमारी होमोजेनिटी रूल का पहला रूल। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन डायमेंशन का पहला रूल कहता है कि अगर हमारे इक्वेशन लिखा है कोई, तो उसका हर टर्म का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। सो जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये मोशन के फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पे भी देख लोगे, अगर यस का जो डायमेंशन है वो ut के बराबर होगा और यस का डायमेंशन होगा वो हाफ at की स्क्वायर होगा। कैसे, थोड़ा यहाँ पे हम प्रूफ दे देते हैं। जैसे यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, तो ये यस के बराबर ut कैसे, देखो यस का क्या होता है, यस यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि l, यहाँ पे हमने लिख दिया m0 l t0। अब यहाँ पे u क्या होता है भैया, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि lt माइनस 1, m0 l t माइनस 1। अब यहाँ पे हमारा दिया भैया टाइम क्या होता है t, m0 l0 t। अब यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, या दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसमें पावर्स जो होती हैं जुड़ जाती हैं, सेम टर्म की पावर्स जुड़ जाती हैं। तो m0 0 कोई मतलब नहीं, 0 आ गया, l0 और इधर l है तो यहाँ पे क्या आ गया l, t माइनस 1 है, यहाँ पे t 1 है, यानी कि t माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 0। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, m0 l t0 इज इक्वल टू m0 l t0।
यानी कि क्या मिला हमें यहाँ पे प्रूव कर लिया कि भैया होमोजेनिटी का जो पहला रूल है वो वैलिड है। मान गए वैलिड है कि एक और करके दिखाएं, हाफ ए टी स्क्वायर पे भी चाहिए, चेक करिए। चलिए अब आप लोग करिए, नहीं अब आप लोग करिए। तो हम अपने उठाते हैं डस्टर और करते हैं इरेज। अब करते हैं इसे इरेज। हमें यहाँ पे पता चल गया क्या कि ईच टर्म्स ऑफ इक्वेशंस डायमेंशन रिमेन सेम। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन भी कह सकते हो, वो भी सेम ही होता है। जब डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगा। डायमेंशन क्या आएगा इसका, लेंथ का 1, इसका भी आ जाएगा 1, 0 1 0 0 1 0। ओके, तो डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला रिमेन सेम। भैया फील करते हुए चलियो, फील करते हुए चलियो, फिजिक्स है। सो थोड़ा इरेज करने में प्रॉब्लम हो रही, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए सारी प्रॉब्लम्स को सह सकते हैं। अब बात करते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल क्या कहता है, क्या कहता है सेकंड रूल? भैया सेकंड रूल कह रहा है, पहला रूल क्या कहा कि ईच टर्म्स ऑफ डायमेंशन, ईच टर्म ऑफ इक्वेशंस डायमेंशन फॉर्मूला रिमेन सेम। और दूसरा क्या कहता है कि अगर किसी एक्सपोनेंट की जो पार्ट्स लिखी होती हैं, पार्ट्स लिखी होती हैं, वो हमेशा डायमेंशन लेस होती है, डायमेंशन लेस होती है। जैसे यहाँ पे कोई लिखा है E बराबर xt, तो भैया xt क्या होगा, ये डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस माने कि m0 l0 t0 होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। E की अगर कोई भी पार होती है तो पार क्यों डायमेंशन लेस क्वांटिटी, थोड़ा यहाँ पे समझेंगे। कहीं आपने देखा होगा लिखा होगा x दी पावर 2 या 2 दी पावर x मान लो, 2 दी पावर x या x दी पावर 2 मान लो, x दी पावर 3 मान लो। कहीं आपने देखा है कि कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी हो x दी पावर 3 मीटर, x दी पावर 5 मीटर, ऐसा कहीं लिखा देखा है? मतलब नहीं। यानी कि क्या होता है, जो किसी की एक्सपोनेंट होती है वो डायमेंशन लेस होने के साथ, मतलब ये एक इंटीजर होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। तो इंटीजर वैल्यू का भैया कोई डायमेंशन नहीं होता। 5 का क्या डायमेंशन होगा? 5 कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है का जिसका डायमेंशन होगा? नहीं ना, तो हम ये छोड़ देते हैं। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब एक और इसी तरीके से अभी हैं कई सारे, थोड़ा सा देखते जाओ। होमोजेनिटी मान सकते हो इसे, बाकी रूल में तो सिर्फ 2 ये हैं, बाकी देखो इसे। और देखो जैसे कोई एंगल होता है, एंगल होता है 30 डिग्री एंगल है, तो इसे किस डायमेंशन में रखेंगे? पिछले लेक्चर में शायद बताया था, हाँ बताया था मैंने कि एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। नहीं बताए थे तो इस लेक्चर में जान लो कि एंगल जो होता क्या होता है, डायमेंशन लेस। क्योंकि मैंने क्या कहा था, मैंने बताया था फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को, डायमेंशन फार्मूलाज को, उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशन फार्मूलाज को बताया था। उसके बाद लेक्चर को खत्म कर दिया था एक आध 2 क्वेश्चन लेके। क्यों? क्योंकि जो लास्ट में आए थे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, उसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। क्योंकि एंगल का कौन सा डायमेंशन भाई, एंगल कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी की ही डायमेंशन होती है। और अगर डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से ना बनती तो डिराइव्ड क्वांटिटी का भी कोई डायमेंशन ना होता। लेकिन हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही पूरी डिराइव्ड क्वांटिटी बनी और डिराइव्ड क्वांटिटी से ही पूरा फिजिक्स इतना बड़ा सा हो गया। तो डायमेंशन फॉर्मूला इज वैलिड फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो एंगल का कोई होता नहीं। जैसे अगर लिखा होगा साइन 2 पाई प्लस xt प्लस लैम्डा, दुनिया भर का लैम्डा थैम्डा जो भी लिखा होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 पाई प्लस xt प्लस लैम्डा का जो होगा डायमेंशन, वो डायमेंशन लेस होगा m0 l0 t0। ओके ओके ब्रो, समझ में आया? अब देखो एक और होमोजेनिटी का रूल जो कि लास्ट कहेंगे, उसके बाद हम आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की ओर। क्या कहता है भैया होमोजेनिटी का रूल? अगर हम किसी डायमेंशन फार्मूले में किसी डायमेंशन फार्मूला को ऐड करते हैं तो वो आसानी से ऐड हो जाता है। जैसे देखो कैसे, अगर डायमेंशन फार्मूला t है, अगर ये ऐड हो रहा t में, तो फिर क्या हो जाएगा t, 2t नहीं t। डायमेंशन फार्मूला की बात कर रहे हैं ना, तो अगर आप अलजेब्रा पढ़ के आए हो, कक्षा 6 के स्टूडेंट हो, इसे देख रहे हो, तो भैया कक्षा 6 के लिए नहीं, 11th के लिए है जो डायमेंशन पढ़ रहे हैं। तो अगर जैसे लिखा है कि m0 l0 t0, इसमें ऐड होता है m1 l2 t3, तो क्या होगा, आराम से हम ऐड कर देंगे सिंपली। और अगर जैसे लिखा होगा, हाँ
सिंपली ऐड कर देंगे उसके पार्ट्स, डायमेंशंस को ऐड कर देंगे, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं करेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला के जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। आई बात, गई समझ में? चलिए भैया उठाते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस, अपने आज के अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को उठाते हैं। थोड़े से कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैंने उठा लिया अब अपना क्वेश्चन, एक नया कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे लिखेंगे हम। पहले क्वेश्चन देखो, ये जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, और जेईई मेंस लेवल तक में इसके क्वेश्चन जो होते हैं आसानी से आप लोगों को आ जाएंगे अगर आप एक बार ट्राई करेंगे अच्छे से तो, क्योंकि इसका जो है ना काफ़ी ब्रॉड यूज़ नहीं ले पाते लोग, तो मेजरमेंट का क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप लोग हिला सकते हो चुटकियों में। कैसे देखो, पहले तो हम छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे। पहले मोसर के जो तीनों फॉर्मूलाज होते हैं उस पर चलो चेक करते हैं हम कि उसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं। देखो जैसे यहाँ पे है कि फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द एक्स एंड अल्फा एंड बीटा का करें, अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन यस बराबर अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर, जहां पर वेयर एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज इक्वल टू टाइम। तो भैया ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको छोटे छोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, लेकिन ये ऐसा जेईई मेंस वगैरह में नहीं आएंगे। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं क्वेश्चन कि फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन। इसमें आपको अल्फा और बीटा का डायमेंशन फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो चलिए भैया अल्फा और बीटा का जो डायमेंशन को फाइंड करना कैसे करेंगे हम, अल्फा और बीटा का डायमेंशन को फाइंड कैसे करेंगे। तो देखो हमें क्या पता है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या होता है, m0 l t0। समझ रहे हो, मतलब ये अकेले होता है तो हम रूल के हिसाब से लिख दे रहे हैं, जो हमारी पद्धति है उसके हिसाब से। और अब हम क्या करेंगे, बराबर अल्फा का क्या फाइंड करना है, अल्फा से लिख दिए। टाइम का क्या होता है m0 l0 t प्लस। अब देखो एक होमोजेनिटी का रूल और जान लो तुम लोग, अगर किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज में कोई डिजिट्स आके जुड़ती हैं, गुणा होती हैं, ऐड होती हैं, डिवाइड होती हैं, कोई मतलब नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं है। अगर यल है 2 मल्टीप्लाई कराएं 2l हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। यल है 2 से गुणा कराएं तो यल ही रहेगा, 5 से गुणा करा दिए तो यल ही रहेगा, कोई मतलब नहीं। जैसे 2 मीटर है तो इसे क्या लिखेंगे यल, 5 मीटर है तब भी से हम क्या लिखेंगे यल, 7 मीटर है तभी क्या लिखेंगे यल। मतलब इससे कोई मतलब नहीं कि हम क्या कर रहे, कितना मल्टीप्लाई कर रहे, कितना, यानी कि डिजिट्स इससे कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज मैटर करती है। अब देखो हाफ को हम यहीं से कैंसिल कर देते हैं, चूंकि हमें पता चल गई भैया बीटा आ गया यहाँ पे हमारा। अब देखो टी स्क्वायर, व्हाट इज टी स्क्वायर, यानी कि टाइम स्क्वायर। m0 पूरा लिखते हैं भैया, हर जगह पूरा लिख रहे हैं, m0 l0 t स्क्वायर। अब होमोजेनिटी के पहले लॉ पे आ जाइए आप लोग। क्या कहा था कि हर टर्म का पहला टर्म, हर टर्म का दूसरा टर्म, हर टर्म का तीसरा टर्म का डायमेंशन फार्मूला होता है बराबर। तो यहीं से हम पहले इसको कंपेयर करेंगे, क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू, अब इधर डिवाइड में आया टी है, ऊपर गया टी, एल टी माइनस 1। कैसे देखो m0 l t0 l1 है, अब इधर डिवाइड में आया क्या, m0 l0 t। अब देखो m0 से m0 मर गया, यल से यल बच गया, यल 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, t0 है इसका भी कोई मतलब नहीं है, यल t की पावर 0 मतलब 1, यल की पावर 0 मतलब 1, बचा क्या, l1 t माइनस 1, l1 t माइनस 1, इसे क्या लिखते हैं lt माइनस 1 बराबर m0 lt माइनस 1। ये हुआ हमारा अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन नहीं डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक, अब हम बीटा का फाइंड करेंगे। कहाँ गया हमारा डस्टर, हाँ यह हमारा डस्टर। अब हम बीटा का फाइंड करेंगे। बीटा का फाइंड कैसे करेंगे, अब हम बीटा का भी इसी से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ईच टर्म
सबका जो टर्म होता है वो होता है बराबर डायमेंशन फार्मूला। तो फिर भैया बीटा इज इक्वल टू ये m0 LT0 डिवाइडेड बाई m0 L0 T2। अब देखो m0 से m0 मर गया, L0 का कोई मतलब नहीं, T0 का कोई मतलब नहीं, बचा क्या LT-2, T तो ऊपर गया माइनस हो गया 2 था तो बचा क्या। अब इसे स्टैंडर्ड वैल्यू में लिखते हैं तो m0 LT-2 ये क्या हो गया भैया, बारिश हो रही है समझ जाओ आप लोग। अब m0 LT-2 तो यहाँ पे हमें मिला m0 LT-2 बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला। अब हम थोड़ा इक्वेशन से कंपैरिजन कराते हैं। अगर यहीं पे आ गया, हाँ क्वेश्चन में आ गया कि फाइंड द फंडामेंटल फाइंड द डिराइव्ड क्वांटिटी व्हिच इज गिवन एज अल्फा एंड बीटा इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। हमें फाइंड करना होगा कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है। तो हमें अल्फा क्या पता चला, यहाँ पे क्या पता चला, अल्फा क्या है, अल्फा भी हमने निकाला था क्या m0 LT-1। ये किसका फार्मूला होता है, ये किसका जो होता है डायमेंशन फार्मूला होता है जी, बिल्कुल सही, किसका, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का। और ये बीटा क्या है LT-2, LT-2 एक्सेलरेशन का, किसका, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का होता है। तो हमें क्या पता चला, अगर हम पूरा इसी इक्वेशन अच्छे से लिखा चाहें, यस बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी का होल स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिखेंगे, यस बराबर अल्फा मतलब वेलोसिटी यूटी प्लस हाफ बीटा मतलब एक्सेलरेशन AT स्क्वायर। हमारा क्या मिल गया, था सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही हमें मिल गया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यही था हमारा क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका। इरेज करते हैं और आते हैं अपने दूसरे शानदार व्यवस्थित क्वेश्चन पर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग ट्राई करिए, और क्वेश्चन दे रहे हैं उसे। क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर आप YouTube प्लेटफॉर्म पे हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं किसी अच्छे, तो क्वेश्चन करने का अच्छा तरीका क्या है, पहले अगर क्वेश्चन दिया जा रहा तो उसे आप करेंगे ट्राई, वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन को करेंगे ट्राई, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक आप उसे ट्राई करेंगे। अगर नहीं आता देन यू विल अगेन प्रेस द पॉज बटन, यू विल प्ले द वीडियो। हाँ, तो आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा कि फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ABCDE इन इक्वेशन P बराबर AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT प्लस DT क्यूब डिवाइडेड बाई E प्लस T में। हमें क्या करना है, फाइंड करना है डायमेंशन फॉर्मूला, जहां पे हमें दिया गया है P क्या है, प्रेशर है, क्या है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होता है भैया, डायमेंशन हमने बताया था MLT-2, और एरिया का क्या होता है L स्क्वायर, L स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, मीटर यानी कि L M0 L2T0। तो L2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ML-1 T-2। तो ये हुआ हमारा प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। तो हमें फाइंड करना है ABCDE का डायमेंशन फार्मूला। तो हम पहले लॉ पे चलते हैं। पहला लॉ क्या था हमारा होमोजेनिटी का, कि भैया ईच टर्म होगा बराबर, तो हम ले लेते हैं P बराबर AT पहले, ओके, P बराबर AT लेते, P का फॉर्मूला क्या है ML-1 T-2, और T क्या है टाइम, तो T हो गया। अब A है, तो हमें A का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करने की, A को उधर लेके आएंगे तो हो जाएगा क्या माइनस, तो बचेगा क्या ML-1 T-1। ये आया किसका डायमेंशन फॉर्मूला, A का। अब देखो इस तरीके से कोई और दिख रहा AT-CT, 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 T को उधर ले जाएंगे तो इसी तरह माइनस हो जाएगा, मतलब इस A का जो है फॉर्मूला बराबर होगा C के। हमने एक ही बार में देख के बता दिया, अगर आप करेंगे तो इसी तरीके से इसे भी उठाएंगे, P बराबर CT। तो P का क्या होता है, T का क्या होता है, T को इधर लेके आएंगे ML-1 T-1 आ जाएगी C का डायमेंशन फार्मूला। अब हम BT स्क्वायर पे देखते हैं, BT स्क्वायर पे तो कहाँ गया हमारा डस्टर वो कहाँ जाता है, तो हम CT पे आते हैं, वो सॉरी CT का हो गया, A का भी हो गया। आप लोग नोट करते चलिएगा, हम तो मिटा दे रहे हैं तुरंत, अब ये चूंकि जगह ज़्यादा कम है, यहाँ पे जगह नहीं है ज़्यादा। तो देखिए BT स्क्वायर बराबर P का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है
टी का पहले देखेंगे टी स्क्वायर, और टी का क्या होता है ml-1t-2। अब टी स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर और टी -2 से हो जाएगा कैंसिल। ओके, कैसे कैंसिल होगा देखो, पहले कैंसिल नहीं होगा, ml-1t-2 है, नीचे आएगा t2, ऊपर जाएगा t-2, b बराबर हो जाएगा ml-1t⁻⁴। ये आया हमारा बीटा का डायमेंशन। अब बात करते हैं dt क्यूब बेटे e प्लस टी का। यहाँ पे t क्या है, टाइम, e क्या है पता नहीं। अब देखो e का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, हमें क्या बताया गया था कि अगर किसी को हम ऐड करते हैं तो वो उसी क्वांटिटी में ऐड होता है जिसमें ऑलरेडी होता है। मतलब e को अगर हम t में ऐड कर रहे हैं तो ये तभी ऐड होगा जब e का भी डायमेंशन t के डायमेंशन के बराबर होगा। मतलब ये ऐड हो चुका है ऑलरेडी, तो e जो है बराबर है t के, मतलब e का डायमेंशन होगा m0l0t, ये होगा e का डायमेंशन। समझ में आया? तो अब हम बात करते हैं d का डायमेंशन के बारे में। d का डायमेंशन के बारे में बात करते हैं सबके सामने, व्हाइट बोर्ड के सामने, आपके सामने, मेरे सामने। तो हम बात करते हैं dt क्यूब अपान e प्लस टी बराबर p के। अब देखो e प्लस टी मिलकर क्या हो गया t, dt क्यूब बटे t प्लस टी मतलब t, चूंकि है डायमेंशन फॉर्मूला। अब dt इस क्यूब है, t है, इससे कटाया तो बचा क्या 2 बराबर p। अब dt स्क्वायर किससे मैच हो रहा, bt स्क्वायर से, तो मतलब d जो है बराबर होगा b के डायमेंशन फॉर्मूला से। कैसे देख लो यहीं पे, d बराबर p का क्या होता है ml-1t⁻⁻2 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर। d बराबर क्या मिला हमें ml-1t⁻⁴। इतना ही तो निकला था हमारा b का, इतना ही तो हमारा b का निकला था। सो ये होता है तरीका हमें फाइंड करने का, ये दुनिया भर का झमेला। ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि ए बी सी डी ई का हमें डायमेंशन फार्मूला फाइंड करो, और इक्वेशन दे देगा तो हमें से चट से फार्मूले को निकाल के तुरंत डायमेंशन फार्मूला बता देंगे। क्या नहीं बता पाओगे, क्या बता लोगे ना? हाँ, तो इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम थोड़े से एक और अच्छे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx। ये किसका इक्वेशन है, वेव का, जो कि आपको वेव चैप्टर में पता चलेगा, बहुत आगे आओगे आप लोग तब। अभी बस इतना जान लो कि एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें हमें दिया गया y और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है, टाइम है। तो हमें फाइंड करना है किसका डिस्प्लेसमेंट, हमें फाइंड करना है ओमेगा a और k का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एंगल जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, मतलब साइन के अंदर का सारा पार्ट जो है क्या होगा, m0 l0 t0 होगा। इसी के कॉन्सेप्ट को बनाते हुए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। कैसे, ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या होगा भैया, m0 l0 t0। तो यहाँ पे हमें 2 टर्म मिले, 3 टर्म मिले, एक ये, यानी कि तीनों का बराबर होगा कितना, ओमेगा टी बराबर m0 l0 t0। अब देखो यहाँ पे t का डायमेंशन क्या होगा, t का डायमेंशन है हमारा t, तो ओमेगा का क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर t उधर जाएगा, क्या हो जाएगा m0 l0 t-1। अब इसी तरीके से हम देखेंगे kx का क्या हो जाएगा m0 l0 t0, और x का क्या है डायमेंशन हमारा, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि x इंटू क्या डायमेंशन, यानी कि l बराबर m0 l0 t0। अब के उधर लेके गया तो हो गया क्या, m0 l-1 t0। ये हमारा k का आ गया। अब हमें फाइंड करना किसका, a का। अब साधारण तरीके से देख लो भैया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी कि इसके अंदर का जो पूरा वैल्यू होता नहीं मेरे। अब एक चीज देखो, साइन थीटा की जगह पे हम चाहे जो ले लें, थीटा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 100, जो भी ले लें हम, सबकी वैल्यू क्या आती है, एक न्यूमेरिक आती है। क्या न्यूमेरिक आती है, मतलब इसका पूरा जो वैल्यू होगा एक आएगा न्यूमेरिक आएगा, चाहे वो तो 1/√2 आए, चाहे वो √3/2 आए, चाहे वो 1/2 आए, चाहे वो 0 आए, चाहे वो 1 आए, लेकिन आएगा पूरा न्यूमेरिक। तो मतलब हमें क्या निकला यहाँ पे, y बराबर हुआ a, तो a का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा,
y के बराबर y क्या है डिस्प्लेसमेंट हमारा, तो y का हो जाएगा m0 l t0। तो ये हमारा a का फाइंड हो गया, मतलब हमें क्या पता चला, a का क्या होगा m0 l t0 और ओमेगा का क्या होगा m0 l0 t-1 और यल का क्या होगा k का m0 l-1 t0। सो हमें यहाँ पे पता चला कि इन तीनों का डायमेंशन फार्मूला। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जिसे देख के मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में डराया था। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वाले क्वेश्चन की, यानी कि दोनों एक ही क्वेश्चन, ये अलग अलग क्वेश्चन थे, मैंने इसे सेपरेट कर दिया ताकि क्वेश्चन के नंबर्स बढ़ा सकूं और आप लोगों को पता भी ना चले। तो ये है यहाँ पे हमें क्या अल्फा फाइंड करना है, अल्फा का डायमेंशन फार्मूला इन इक्वेशन p बराबर p नॉट e माइनस अल्फा t स्क्वायर में। ओके, तो मैं चाहूँ तो अगर आप लोग इसे होमवर्क में कर डालो तो सबसे अच्छी बात है, कर पाओगे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर इसका कोई रहेगा डायमेंशन फार्मूला तो वो होता है क्या डायमेंशनलेस। चलो इसे कर देते हैं, बाकी ये वाला पक्का होमवर्क में देंगे हम। ये वाला क्यों देंगे होमवर्क में, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन बताया y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, एकदम उसी पे बेस्ड ये भी है, आप लोग इसे करोगे। ओके, तो अभी हम देते हैं क्या क्वेश्चन आपका ये वाला, अल्फा इन p बराबर p नॉट e माइनस अल्फा t स्क्वायर। अब इसमें ना कहीं जोड़ना है ना कहीं घटाना है, कैसे करोगे। देखो भैया सबसे पहली बात इसमें दिया है हमारे p क्या है, प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है mlt-2 और एरिया का L2 मतलब मीटर स्क्वायर, तो L2। अब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ml-1 2-1 t-2 ml-1 t-2 हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला। अब देखो हमें फाइंड करना है अल्फा, अच्छा हाँ, हमें प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला से कोई मतलब है नहीं है। कैसे, हमें पता है कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो भी लिखा हो उसका डायमेंशन फार्मूला होता है क्या, डायमेंशनलेस होता है m0 l0 t0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस अल्फा टी स्क्वायर या माइनस पॉजिटिव चाहे जो हो कोई मतलब नहीं, का डायमेंशन फार्मूला होगा m0 l0 t0। अब t का क्या होता है m0 l0 t2 बराबर m0 l0 t0। अब हमें क्या पता चलेगा, अल्फा का डायमेंशन फार्मूला m0 l0 t-2। इतना आसान क्वेश्चन, मैंने सोचा थोड़ा टफ है यार, ये टफ नहीं है, बहुत आसान है। तो यहीं पे माइनस अल्फा टी स्क्वायर को हम पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, डायमेंशन फार्मूला ये निकल आएगी। ओके, लेकिन हाँ थोड़ा टफ कर दे क्या इसे। हाँ चलो, अगर पी नॉट का कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, अब पी नॉट का अभी हमने निकाला ना, प्रेशर का आ गया। अब देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी का जो पावर होता है, चाहे वो e की पावर x हो, कुछ भी हो, एक न्यूमेरिक वैल्यू आती है। ओके, तो हमें p का जो होगा p बराबर p नॉट हो जाएगा। p नॉट जो यानी कि जो p नॉट का जो होगा वही प्रेशर का होगा। कुछ आसान कठिन क्वेश्चन नहीं बना, मज़ा नहीं आया। ये भी उसी तरीके से घटिया सवाल है। घटिया कब है, घटिया सवाल कब बना, जब आप लोग सारे फंडामेंटल्स को समझते चले आए, तब ये क्वेश्चन अब आपको आसान लगने लगा। इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे दिया था दो, पहले में ये दोनों क्वेश्चन डाल दिए थे, दूसरे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन डाला था जो अब कराएंगे हम आपको, तो तब दिया था। तब इसीलिए मैंने कहा था अगर आपको ये दोनों आते हैं तो कोई नहीं, आप हट जाइए, स्किप मारिए चैनल को, दूसरे वीडियोस देखिए। तब तक आप यहाँ पे अगर इसे करना चाहते हैं तो वीडियोस को देखिए। वीडियो आपने देखा लास्ट में, अब आपको ये आसान लगने लगा कि नहीं, बिल्कुल। तो अब हम इसे इरेज करते हैं, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे आप लोग करेंगे होमवर्क में, और अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में भैया जरूर लिख देना कि नहीं आया। मैं पहले नेक्स्ट डे क्वेश्चन को करके सॉल्यूशन दे दूंगा, फिर आऊँगा अपने टॉपिक पे। तो अब आते हैं अपने डेंजरस क्वेश्चन की ओर जो आया था JEE 2017 में। तो JEE 2017 का क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को, फंडामेंटल क्वांटिटी से अब तक हम क्या जानते हैं, होता क्या है MLT के फॉर्म में फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है हमारी, लेकिन
अगर हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज को चेंज कर दिया जाए, जेई 2017 कह रहा है कि अगर हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज को चेंज कर दिया जाए, क्या ला दिया जाए? टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम, टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम ला दिया जाए। अगर आपको क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया था, आप लोग वहां से जाके नोट कर लेंगे और सॉल्यूशन को देखेंगे। और हाँ, अगर अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया हो कि आप इसे कर सकते हो तो आप तुरंत नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ और सॉल्व कर डालो। यहाँ पे अगर हमें एमएलटी की जगह पे अगर हमें टीवीएस दे दिया जाए तो कह रहा है कि हमें मास का जो डायमेंशन फार्मूला है वो फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ टीवी एच। मास का जो डायमेंशन फार्मूला है, मास का जो डायमेंशन फार्मूला है वो फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ टीवी एच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले सबसे पहले मान लेंगे कि मास जो है प्रोपोर्शनल है हमारा टाइम द पावर अल्फा, और क्या निकाला था हमें? सी द पावर बीटा, और एंगुलर मोमेंटम द पावर गामा के फॉर्म में। चूंकि हमें टी सी एच के फॉर्म में लाना है तो हमने मान लिया टी द पावर अल्फा, सी द पावर बीटा और एच द पावर गामा। ओके, अब देखो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यहाँ पे हम देख लेंगे। एंगुलर मोमेंटम होता क्या हमारा? एम बी आर साइन थीटा। तो एम यानी कि इसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो एम हो जाएगा वी का एल टी -1 हो जाएगा और आर का यल हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या हमारा? यम एल टू टी -1। ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। किसने निकाला भैया? हमने निकाला, मैंने। जी मैंने, हाँ मैंने। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम एल टू टी -1 एंगुलर मोमेंटम का हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला। टी का क्या होगा? टी का तो हो जाएगा वही टी अकेले, और सी का हो जाएगा एल टी -1। ओके, ये सब नोट कर लेते हैं, अभी काम आएगा तुम्हारे, हम अभी तुरंत काम आएगा। तो हम मास को लिखते हैं, मास का डायमेंशन फार्मूला लिख देते हैं डायरेक्टली, m1 L0 T0। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया, हमारा है कोई एक वैल्यू आई के को हम यहीं पे निगलेक्ट कर देते, कोई मतलब है नहीं इसका। अब देखो टी का डायमेंशन फार्मूला टाइम यानी कि टाइम अल्फा, सी का एल टी -1 यानी कि एल बीटा टी बीटा। सब ब्रैकेट में थोड़ा बंद कर देते हैं, टी अल्फा टी बीटा माइनस बीटा। ओके, अब यच का क्या हो जाएगा? यच का क्या होता है हमारा? यम यल टू टी -1। तो यहाँ पर लिखते हैं एम गामा एल टू गामा टी माइनस गामा। ओके, अब देखो हम इसे सबको एक तरह करते हैं। एम का क्या हो जाएगा? एम का गामा अकेले आ जाएगा, तो गामा हमने लिख दिया एम गामा। यल का क्या हो जाएगा? यल का बीटा +2 गामा, और टी का क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, बराबर किसके? m1 L0 T0 के। ओके, अब देखो यहीं पे हम करेंगे कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन? इनका कंपैरिजन। क्यों करेंगे कंपैरिजन? क्योंकि ये तीनों अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज का अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? m1 बराबर m गामा से कंपैरिजन करेंगे तो गामा बराबर मिलेगा हमें 1। क्या मिला? गामा बराबर मिला कितना? 1। यहीं पे इसे लॉक करते हैं, कंप्यूटर महाशय लॉक कर दिया जाए। अब यल का करेंगे तो क्या है? यल का बीटा +2 गामा, बीटा +2 गामा और बराबर 0। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? गामा की वैल्यू 1 तो हो जाएगा 2, तो बीटा बराबर निकलेगा क्या? -2। समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखो, ये हम इसे भी लॉक कर दिया जाए, कंप्यूटर महाशय इसे भी लॉक कर दिया जाए। हम निकालना गामा का निकल गया, बीटा का। अब अल्फा की बारी। अल्फा को निकालने के लिए अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बराबर 0, तो बीटा की वैल्यू -2, अल्फा माइनस -2 यानी कि +2 हो जाएगा, माइनस गामा की वैल्यू 1, तो गामा की वैल्यू 1 आई बराबर 0। 2 में से 1 गया 1, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1। अब देखो हमें मास का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ TCH। ठीक, तो हमें क्या पता था? TCH। अब अल्फा की जगह हम रखेंगे 1 -1 तो हो जाएगा -1। अब सी की जगह पे बी को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। ये लिख दिया मैंने -2। एच की जगह आर है तो आर को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो गामा की जगह पे आर है तो 1 लिख देंगे यहाँ पे हमें। तो हमें क्या पता चला? मास का डायमेंशन फॉर्मूला, मास का डायमेंशन फॉर्मूला इन
टर्म्स ऑफ TCH इज इक्वल टू T⁻⁻1 C⁻⁻2 और S⁻⁻1 होता है। यानी कि मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट। ये आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे अच्छे से। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपने JEE 2017 का क्वेश्चन आसानी से कर लिया। अब हम लेके आएंगे आपके पास में थोड़े से और कॉन्सेप्ट, थोड़े से और क्वेश्चंस, थोड़े से और लाजवाब क्वेश्चंस। IIT JEE का एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं देंगे हम आपको। स्टार्टिंग से सिलेबस से लेकर लास्ट तक के क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाऊंगा और कराते भी चलूंगा। आज आप लोगों ने 2 क्वेश्चन करे, 2 क्वेश्चन। जी हाँ, जो एंगल के पहले वाला क्वेश्चन था दैट वाज आल्सो कम इन IIT। सो अब हम एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। नहीं, उसे हम आप लोगों को देंगे होमवर्क में। एक क्वेश्चन अभी दिया, एक क्वेश्चन और आप लोग होमवर्क में करोगे। कौन सा? वो थोड़ा सस्पेंसफुल क्वेश्चन होगा। अगर आप उसे कर लोगे ना तो जान लो भैया तुम महारथी हो। वो भी आया है JEE में, वो भी आया है JEE में। क्या बात है सर, JEE के क्वेश्चंस को उठा के आ रहे हो, धड़ाधड़ दिए जा रहे हो भैया। हाँ, ऐसे ही चलेगा। हमारी क्लास तो वैसी ही चलेगी, बाकियों का पता है। सबकी क्लास ऐसे चलेगी। सबकी क्लास 11th और 12th के जितने भी मेंटर्स हैं सब आपको देंगे एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस। लेवल होगा JEE मेंस तक। ये हमारा है होमवर्क का क्वेश्चन HW। 2 क्वेश्चन हो गया, पहले दिया था कि फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा बाय बीटा इन इक्वेशन P बराबर अल्फा बाय बीटा। अल्फा हमें फाइंड करना है, अल्फा बाई जेड हमें बीटा हमें फाइंड करना है। अल्फा यह दिया गया है, जेड हमें डिस्टेंस है हमारा, ये जेड के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सुना आप लोगों ने नाम? आगे हम जब पढ़ेंगे हीट वगैरह थर्मोडी पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज आएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वगैरह का। हम आपको बताएंगे क्या होता है। PV बराबर नाटी सूत्र से डिराइव भी कराएंगे और क्या मोल के नंबर पूरा हम इसे एक अच्छे तरीके से हम डिराइव करेंगे। आप लोग देखिएगा अवोगाड्रो नंबर को जब मोल नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसके फंडामेंटल यूनिट्स को आके हम PV बराबर NRT में रख के हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को फाइंड करते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप लोग अगर नहीं पढ़े तो इसका हम बता दे रहे हैं क्या होता है। kg यूनिट होती है, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर थीटा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर थीटा। ये होता है इसका क्या? यूनिट। तो ये होती है इसकी यूनिट। अब हम देते हैं इस क्वेश्चन को होमवर्क में, आप लोग अच्छे से करके आइएगा। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। सो तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन भी देंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसे करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे एक लिंक दी गई है, उस लिंक पे क्लिक करिएगा, आएगा एक फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में आप अपने होमवर्क की दोनों पेजेस को सेंड करके मेरे पास भेज दीजिएगा, आसानी से चले जाएंगे। मैं उसे देखूंगा, चेक करूंगा और हाँ, जो मेरे पास भेजेगा उसका मैं करूंगा नाम अनाउंस यहीं पे कल नेक्स्ट लेक्चर में।